तो नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट सी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 3 है आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए, व्याख्या के सहित हम बताएंगे, आप लोग जरूर देखिए। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता का मुख्य जो कारण होता है वह माता पिता का गुण होता है, ठीक ना। माता पिता का जो गुण होता है वह बच्चों में स्थानांतरण हो जाता है और उसके साथ साथ वातावरण भी होता है। तो यहाँ पर पूछा है, सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता के या माता पिता से प्राप्त जो गुण है वही क्या हो जाएगा, बच्चों में विकास के आनुवंशिकता का कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। दूसरा है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए, बच्चे के जो विकास को प्रभावित करने वाला जो होता है वो आनुवंशिकता के कारण भी होता है, वातावरण के कारण भी होता है और शिक्षा के कारण भी होता है। शिक्षा का मतलब अनुभव के कारण भी, तो ये तीनों का संयुक्त होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है, यह विचार किसका है? कह रहा है कि विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है, ये कौन बताए है? तो देखिए, ये बताए हुए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बताया, ठीक ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बात को बताया कि विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेबुला रासा का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, जो टेबुला रासा है इसका मतलब होता है कि बच्चा जन्म के समय कोरे स्लेट की तरह कार्य करता है, इसका मतलब ये है, ठीक ना। ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा जो है जन्म के समय जब जन्म लेता है तो वह एक कोरे स्लेट रहता है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक ना। तो कौन दिए? जॉन लॉक ने दिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का उदाहरण है? तो देखिए, आनुवंशिकता का उदाहरण पूछ रहा है भाषा सीखना, ऊंचाई, मित्रता, सामाजिक व्यवहार। तो देखिए, आनुवंशिकता में क्या होता है कि बच्चे की ऊंचाई, रंग, आँखों का रंग, ये सब जो गुण है अपने माता पिता से मिलते हैं, ठीक ना कुछ मिलता है। जैसे किसी के माता पिता लंबे हैं तो उसका बच्चा भी लंबा होता है ज़्यादा स्थितियों में, ठीक ना। और किसी के बच्चे क्या होते हैं, काले होते हैं, तो माता पिता काले होते हैं तो बच्चे भी काले होते हैं। बच्चे अगर गोरे पैदा हुए तो इसका मतलब है कि माता पिता भी गोरे हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, छठवां है, किसने कहा है कि बच्चे का विकास प्राकृतिक रूप से होता है और उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? करे जो कौन मनोवैज्ञानिक बात बताए हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है और उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, ये जो बताया है रूसो ने, तो रूसो इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रूसो बताया है, जेन जैकब रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के विकास में वातावरण का क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं बच्चे के जो विकास होता है उसमें वातावरण का क्या मतलब होता है, ठीक ना।
देखिए वातावरण में क्या होता है, वातावरण में परिवार आता है, विद्यालय आता है, समाज आता है, सांस्कृतिक आदि सभी शामिल होते हैं इसमें। किसमें? वातावरण में। विद्यालय भी आएगा, समाज भी आएगा, उसका सांस्कृतिक जो सीखने का तरीका है वो भी आएगा, उसका संस्कृति भी आएगी, ठीक ना। परिवार भी आएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाहरी सभी प्रभाव। जो बाहरी सभी प्रभाव होते हैं वो हो जाएगा। आप तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए केवल शब्द है ना, तो यहीं पर नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तो सीधे सीधे आनुवंशिकता का मतलब होता है जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते रहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, बच्चे की बुद्धि पर किसका प्रभाव अधिक माना जाता है? तो देखिए जो बच्चे की बुद्धि पर, एक केवल शब्द आ गया तो यहीं पर काट दो। अब बच्चा दो ठो, तो देखिए जो बच्चे की बुद्धि होती है उसमें दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, माता पिता का संयुक्त प्रभाव होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा वातावरणीय कारक है? देखिए वातावरणीय कारक पूछ रहा है। आंखों का रंग, ये क्या है? आनुवंशिक कारण है, ठीक। और ऊंचाई जो है ये भी आनुवंशिकी है, और रक्त समूह भी आनुवंशिकी है। तो बचा क्या? शिक्षा। शिक्षा जो है वातावरण से सीखी जाती है। बच्चा अच्छी शिक्षा में रहेगा तो अच्छा वातावरण में तो अच्छा सीखेगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, आनुवंशिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो माता पिता के से जो गुण होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे हिसाब से हो जाएगा माता पिता से प्राप्त गुण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चा जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है, यह विचार किसने दिया? जिसको हम टेम्बुला रासा सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक ना। तो कौन दिया है? जॉन लॉक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉक। प्रश्न नंबर अगला है, विकास में वातावरण की प्रमुख भूमिका होती है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए कह रहे विकास में वातावरण की प्रमुख भूमिका होती है, ये कौन मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो देखिए ये जो बताया है जॉन लॉक ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब जॉन लॉक। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को विकास का मुख्य कारण माना? कह रहा है कौन मनोवैज्ञानिक है जो आनुवंशिकता का मुख्य कारण मानता है? तो ये देखिए ये फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। इसको बोलते हैं गैल्टन भी बोल देंगे, ठीक ना। लैंटन लिख रहे हैं, गैल्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मुख्यतः आनुवंशिक होता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुण मुख्यतः आनुवंशिक होता है? तो बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भाषा जो है ये आनुवंशिक नहीं है, ये तो वातावरणीय है, व्यवहार भी वातावरणीय है, सामाजिक कौशल भी वातावरणीय है। तो ये जो है आंखों का रंग ये आनुवंशिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में कौन सा वातावरणीय कारक है? तो देखिए वातावरणीय कारक जो है इसमें ऊंचाई जो है ये आनुवंशिकी है, रक्त समूह आनुवंशिकी है, आँख का रंग भी आनुवंशिकी है। ये जो है शिक्षा जो है वातावरणीय कारक है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर अगला है, बच्चे के विकास में परिवार किस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है? तो देखिए जो बच्चे के विकास में सामाजिक वातावरण ये भी प्रदान करता है, सांस्कृतिक वातावरण ये भी प्रदान करता है, भावात्मक वातावरण ये भी प्रदान करता है। तो तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास किसका परिणाम है? तो देखिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पूछ रहा है, तो विकास जो है दोनों का परस्पर या पारस्परिक प्रभाव से होता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि आनुवंशिकी और वातावरण दोनों को संयुक्त प्रभाव से बच्चे में विकास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? करेक्ट, कौन सा कथन इसमें सही है? केवल शब्द आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ केवल है उसको देख करके काट दो, दो ठो बचा, यहाँ पर नहीं है तो ये भी गलत। बचा क्या? विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज हम क्या करेंगे कि पूरा प्लेलिस्ट में यूपी टेट का जितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पूरा क्लास वाइज आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा वातावरण का उदाहरण नहीं है? देखिए वातावरण का उदाहरण पूछ रहा है, तो यह जो रक्त समूह है वातावरण का नहीं है, यह आनुवांशिकी है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।